नमस्कार, स्वीकार कीजिए संजय चौबे का। साल 1893 की 31 मई को मुंबई से विदेश जाने के लिए 30 वर्षीय एक युवा सन्यासी समुद्री जहाज पर बैठता है और उस दौर की धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देता है, क्योंकि तब समुद्री यात्रा करने का मतलब पाप करना होता था। जापान से लिखी अपनी चिट्ठी में बड़ी तल्ख भाषा में वह दूसरे देश से तुलना करते हुए भारतवासियों को संबोधित करता है। तुम लोग क्या कर रहे हो? जीवन भर केवल बेकार बातें किया करते हो, व्यर्थ वकवाद करने वाले तुम लोग क्या हो? आओ इन लोगों को देखो और उसके बाद लज्जा से मुंह छिपा लो। सठियाई बुद्धि वालों, तुम्हारी तो देश से बाहर निकलते ही जाति चली जाएगी। अपने लोगों के लिए इतनी तल्ख भाषा का प्रयोग करने वाला वह गुमनाम सन्यासी जब अमेरिका पहुंचता है तो धूम मचा देता है। इसी के साथ वह गुमनाम सन्यासी पीछे रह जाता है, क्योंकि अब हम सबके सामने स्वामी विवेकानंद थे। आज हम उन्हीं की चंद बातों की बात करेंगे, तो कहीं जाइएगा मत, साथ बने रहिएगा। गोविंद कृष्णन वी अपनी किताब विवेकानंद द फिलोसफर ऑफ फ्रीडम में लिखते हैं, कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज के 400 साल पूरे हुए थे। इस अवसर पर शिकागो में बड़े से मेले का आयोजन हो रहा था, जिसमें पूरी धरती के लोग शामिल हो रहे थे। इसी बड़े से मेले का हिस्सा था विश्व धर्म संसद, जिसमें भाग लेने की मंशा से स्वामी विवेकानंद भारत से निकले थे। मुंबई या कि तब के बॉम्बे से वे समंदर के रास्ते पहले जापान और फिर जापान से कनाडा पहुंचे। इसके बाद कनाडा से ट्रेन की यात्रा कर वे अमेरिका पहुंचे। मंजिल पर पहुंचने के बावजूद उनकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी, बल्कि यहीं से एक कठिन यात्रा की शुरुआत हुई। धर्म संसद के शुरू होने में अभी 1.5 महीना बाकी था और उनके पैसे लगभग खत्म हो गए। एक अजनबी मुल्क और ऊपर से कड़कड़ाती ठंड, विवेकानंद ने अमेरिका की गलियों में पर्याप्त गर्म कपड़ों के बगैर रातें गुजारी। ऊपर से मजेदार बात कि भारतीय वेशभूषा में आम अमेरिकी राह चलते उन्हें अजब गजब निगाह से घूरने लगते। बच्चे उन्हें छेड़ते, उनका मजाक उड़ाते, तो अजनबी उनके साथ धक्का मुक्की भी कर बैठते। एक बार बोस्टन की गली में एक भीड़ ने उन पर पत्थरबाजी भी की। सच है कि ये सब उनके साथ हुआ, लेकिन ये भी बड़ा सच है कि उसी अजनबी मुल्क में ऐसे तमाम लोग भी मिले जिन्होंने आगे बढ़कर उनकी मदद की। आगे सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। धर्म संसद में भाग लेने के लिए परिचय पत्र का होना आवश्यक था और विवेकानंद के पास अपनी पहचान साबित करने के लिए कोई क्रेडेंशियल नहीं था। वे इन सब से जूझ ही रहे थे कि धर्म संसद में भाग लेने के लिए चल रहे रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि भी निकल गई। तभी कुछ दिलदार अमेरिकी उनकी मदद के लिए आगे आए और अंततः सुदूर पूरब के एक गुलाम देश के 30 वर्षीय नौजवान सन्यासी को 11 सितंबर 1893 को धर्म संसद के ओपनिंग सेशन में हजारों लोगों को संबोधित करने का मौका मिला। जबान से निकले पहले चंद शब्दों ने ही इतिहास रच दिया। वहां बैठी भीड़ खड़ी हो गई और देर तक तालियां बजाती रही। उनसे पहले और भी ज्ञानी महाज्ञानी बोल चुके थे, फिर उन्होंने ऐसा क्या कहा कि ऑडियंस अभिभूत हो गई। उन्होंने बस इतना कहा था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। यकीनन यह प्रेम की भाषा थी। दूर देश का एक सन्यासी उन्हें भाई या कि बहन बनाने आया था। वह धरती को जोड़ने आया था। वह केवल अपने ही धर्म को सच्चा अथवा महान बताने नहीं आया था, बल्कि वह यह राज खोलने आया था कि दुनिया के सारे धर्म सही और महान हैं। उस दिन विवेकानंद ने भाषण के अंत में जो कहा था, उसे ठहर कर, रुक कर बार बार याद करने की जरूरत है। उन्होंने जनमानस को झकझोरते हुए कहा, सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और उनकी विभत्स वंशधर धर्मांधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। वे पृथ्वी को हिंसा से भरती रही हैं, उसको बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती रही हैं।
सभ्यताओं को विध्वस्त करती और पूरे पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही हैं। यदि ये विभत्स दानवी न होती तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता, पर अब उनका समय आ गया है। और मैं आंतरिक रूप से आशा करता हूं कि आज सुबह इस सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई है वह समस्त धर्मांधता का तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले सभी उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुताओं का मृत्यु निनाद सिद्ध हो। पहले दिन के इस भाषण में उन्होंने सांप्रदायिकता व धर्मांधता की समाप्ति की कामना की थी, लेकिन सांप्रदायिकता व धर्मांधता का जन्म कैसे होता है, इस पर वे धर्म संसद के 5वें दिन अर्थात 15 सितंबर 1893 को प्रकाश डालते हैं। उस दिन के अपने भाषण में कुएं में रहने वाले एक मेढक की कहानी सुनाते हैं जो उसी कुएं में पला बढ़ा था। एक दिन एक दूसरा मेढक जो समुद्र में रहता था वहां आया और कुएं में गिर पड़ा। कुएं वाला मेढक सेखी भगारते हुए जब कुएं के बहुत बड़े होने का दावा करता है तो समुद्र वाला मेढक समुद्र की विशालता का जिक्र करता है। इस पर कुएं वाला मेढक नाराज होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जा मेरे कुएं से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता, संसार में इससे बड़ा और कुछ नहीं है, झूठा कहीं का, अरे इसे बाहर निकाल दो। कुएं वाले मेढक की बात हमें अक्सर सुनने में मिल जाती है, मेरे कुएं से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता, संसार में इससे बड़ा और कुछ नहीं। और अगर कोई समझाने की कोशिश करे तो कुएं का मेढक हिंसक हो उठता है और चिल्लाता है, झूठा कहीं का, अरे कोई इसे भगाओ। विवेकानंद कहते हैं, यही कठिनाई सदैव रही है। और आगे समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं और कहते हैं, मैं हिंदू हूं, मैं अपने क्षुद्र कुएं में बैठा यही समझता हूं कि मेरा कुआं ही संपूर्ण संसार है। ईसाई भी अपने क्षुद्र कुएं में बैठे हुए यही समझता है कि सारा संसार उसी के कुएं में है, और मुसलमान भी अपने क्षुद्र कुएं में बैठा हुआ उसी को सारा ब्रह्मांड मानता है। केवल मेरा ही धर्म सच्चा और सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी कूपमंडुकता से सांप्रदायिकता या कि धर्मांधता का जन्म होता है, जिसकी समाप्ति की कामना विवेकानंद ने आज से 131 साल पहले की थी। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि हमारा जीवन आज भी इस आग में झुलस रहा है। ऐसे में आवश्यक है पढ़ना, क्योंकि किताबें हमारी समझ को विस्तार देती हैं। जाते जाते विवेकानंद की जापान से लिखी जिस चिट्ठी का जिक्र वीडियो की शुरुआत में किया था, उससे एक पंक्ति या कि उनकी संपूर्ण कामना को याद कर लेते हैं। विवेकानंद ने कहा था, आओ मनुष्य बनो, आओ मनुष्य बनो। तो मनुष्य बनने की उम्मीद के साथ नमस्कार, पुस्तकालय में मिलते रहिएगा।